गतिश्च सूत्र हुआ था। उसके दृष्टांत देख रहे थे। प्रकृत्य प्र में जो है उपसर्गास चाभिवर्जम से क्या हुआ था? उदात्त हुआ था, आदि उदात्त हुआ था। और उदात्ताद अनुस्वार से उदात्ताद अनुदात्तस्य, इसके आधार पर क्या हो गया? इसलिए स्वरित हो जाता है कृत्य के यकार को। वहाँ पर एक सूत्र है आपका गतिर अनंतरः, गतिर अनंतरः। ये पहले क्या कर देता है? गति क्या व्यवहित परम में आया हुआ जो भी है, कृदंत है, तिंगंत है, कुछ भी है, उन सबको अनुदात कर देता है। अतः प्रकृत्य में सर्वानुदात पहले प्राप्त हुआ था। उसको फिर इस सूत्र ने जो है उदात्ताद अनुदात्तस्य, इसने जाकर के स्वरित कर देता है। यही प्रक्रिया अगले में भी है, देख लो। प्रकृतम, प्रकृतम, प्रकृतम में क्या? क्री को स्वरित किया, क्री को स्वरित किया। क्या अव्यवहित पर में रहने वाला जो उपसर्ग से अव्यवहित पर में है उसको क्या हो जाता है? स्वरित हो जाता है। इसे प्र के योग में क्री का री को स्वरित कर देता है। बाकी त अनुदात है, प्रानुदात हो जाता है। एवं प्रकरोति में एक अलग सूत्र लग जाता है अधिक, उसमें तिंग तिंगा, तिंग अतिंग, अतिंगन से पर में जो तिंग आ जाए, क्योंकि यहाँ प्र के बाद करोति है, तिंगंत। पहले कृतम था और कृत्य था, वह तिंगंत नहीं था, कृतंत था। ये है तिंगंत, इसलिए यहाँ अधिक सूत्र लग गया तिंग तिंग, ये सूत्र लगता है। ये सर्वानुदात करने प्रवृत्त होता है। फिर उसके बाद में पूर्व ही सब सूत्र आकर के बदले तिंगी है, तिंगी च उदात्तवती, उदात्तवती तिंग होने पर वह अंत वाला जो होता है, जो सुपित अनुदात्त हुआ था, तिप क्या था? पित्त अनुदात था, उसको स्वरित कर देता है। इसे ती के ऊपर डंडा है, स्वरित का चिन्ह है। ये सब स्वर प्रक्रिया के सूत्र 8वें अध्याय का मामला है। वहाँ के सूत्रों को लगा करके ये प्रकरण दिखा। गति संज्ञा का फल मुख्य रूप में फिर इतना ही है, कुगति प्रादेय से समास होना। ऊर्यादिचुडाचश्च, ऊर्यादिचुडाचश्च, ऊर्यादिचुडाच प्रथमा का बहुवचन च वे, ऊरी आदिरेशांते ऊर्यादयः, ऊर्यादयश्च च्विश्च डाच्च इति ऊर्यादिच्विडाचः, ते बहुवचन हो जाएगा। बहुरी गर्भित इतरेतर योग द्वंद्व समास। ऊर्यादि गण, छोटा सा गण है, ऊरी उररी इत्यादि छोटा सा गण है। उस गण उपरित सगल शब्दों को गति संज्ञा कर देता है। और च्वी प्रत्यांत, च्वी प्रत्यांत अभूत तद्भाव में च्वी प्रत्यय होता है, अभूत तद्भाव में। जैसे पहले भी आया था, बताया हूँ, अशुक्लम शुक्लम करोति थी, शुक्ली करोति, ये च्वी प्रत्यांत अभूत तद्भाव में होता है। और डाच प्रत्यांत, डाच, इन सभी को क्या करेगा? गति संज्ञा हो जाएगा। गतिश्च का अनुवृत्ति है गति का, इसलिए कहते हैं देखो कि अनुवृत्ति है गति का, क्रिया योगे का और निपाता का अधिकार है। अर्थ है ऊर्यादय शब्दाः च्वेन्ताः डाजन्ताश्च क्रिया योगे गति संज्ञका निपात संज्ञकाश्च भवन्ति। ऊर्यादि गण में पठित जो शब्द है और च्वी प्रत्यांत एवं डाच प्रत्यांत, इनको क्रिया के योग में गति संज्ञा और निपात संज्ञा। गति संज्ञा का दो ही फल है, समास और स्वर, और इसका निपात संज्ञा का फल है
अव्यय हो जाएगा, सब लोग होकर के रूप बन जाता है। ऊरीकृत्य, ऊरीकृत्य, ऊरीकृतम और यद ऊरी करोति, यद ऊरी करोति। यदादि का प्रयोग होने पर विशेष अलग सूत्र आ जाता है उसके लिए। यत का योग में विशेष आता है स्वर प्रक्रिया में, इसलिए यत के साथ दृष्टांत दिया यद ऊरी करोति। एवमेव च्वी प्रत्यांग दृष्टान दे रहे, शुक्लीकृत्य शुक्लीकृतम यद शुक्ली करोति। और डाश प्रत्यांग के लिए पटपटाकृत्य पटपटाकृतम यद पटपटा करोति। अनुकरण है ना, डाश प्रत्यय होता है अव्यक्तानुकरण से, अव्यक्तानुकरणस्य द्वैजवरार्धात् अनितौ डाच इति शब्द पर में न हो तो डाच प्रत्यय होता है, वो डाच प्रत्यांत है। और होता अनुकरण में हमेशा। अनुकरण का अर्थ क्या बताया था? अन्यथा कृतस्य पुनर् अन्यथा करणम अनुकरणम। अन्य प्रकार हुआ वो चप्पल चल रहा है, पट 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 आवाज आ रहा है और उसका आप मुंह से पटपटा करोती, अन्यथा है वो। उसका अनुकरण करने के लिए आप अक्षर प्रयोग, वो अक्षर था क्या? चप्पल ने बोला कि कुछ चलते हुए तो आवाज निकला, ध्वनि निकली, वो ध्वनि अन्य प्रकार की थी, लेकिन उसको यत्किंचित बोध कराने के लिए आपने जो प्रयोग किया उसका नाम अनुकरण है। तदवाचक शब्द है पटपटा, पट 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 करके चल रहा है, इसे उसे डाच प्रत्यय होता है। ऐसे अनुकरणवाचक शब्दों से कम दो अक्षर द्विजवरार्धात् एकांश में नहीं होगा। श्रद्ध करोति वह नहीं हुआ, डाच प्रत्यय। सांप घुस गया पौधों के बीच, श्रद्ध कृत्वा गच्छति, आवाज तो है, घुसता है ना पौधों के बीच में, घर्षण होता है, थोड़ा आवाज आता है। और उसको मुंह से कैसे बोलते हैं हम लोग? श्रद्ध बोलते हैं। तो ये काच है श्रद्ध, इसे वह डाच प्रत्यय नहीं होगा। कम से कम दो द्विजवरार्धात्, कम से कम दो अक्षर होना चाहिए। और पटत, पटत में क्या है? दो अक्षर। पटत पटत इति पटपटा करोति। अतः सब दृष्टांत पटपटा कृत्य पटपटा कृतम और यद पटपटा करोति। ये सब अव्यय भी हो जाएगा, अव्यय भी हो जाएगा ये सब नहीं होता। अब जैसे पटपटा कृत्य क्त्वा को हो गया, क्त्वा तो सुन कसोना, सूत्र है ना, क्त्वा तो सुन कसोना, क्त्वा को लेप हुआ इसलिए वो हो गया। और पटपटा कृतम में नहीं हुआ, नपुंसकलिंग प्रथमा का एक वचन है वो। पटपटा कृतम पटपटा कृते पटपटा कृतानी, ऐसा रूप चलेगा। जब हो रहा तो अव्यय भी तो हो जाएगा। नहीं, गति संज्ञा को ले पक्ष में नहीं होगा, इसे दोनों संज्ञा है। आप कौन संज्ञा का उपयोग करेंगे, कहाँ वाक्य आ रहा है, उसके ऊपर निर्भर होगा। से दोनों बन जाएगा। जब अव्यय संज्ञा होगी तो शुभलुक हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। नपा संज्ञा मानोगे शुभलुक होकर के अव्यय हो जाएगा। फिर पटपटा कृतम नहीं बनेगा ना, कृतम कैसे बनेगा? सुहाएगा, लुक हो जाएगा। अतोम कैसे हो गया? नपुंसकलिंग। ये गति संज्ञा पक्ष को यहाँ प्रधानता दिखा रहे हैं। और इसमें च्वी प्रत्यांत को भी हो जाता है, अव्यय संज्ञा करके च्वी प्रत्यांत को भी लिया है। तेतश्च असर विभक्ति में आया हुआ है च्वी प्रत्यांत भी, भाग्य में तो नहीं है। अनुकरणं चानिति परम, अनुकरणं चानिति परम, अनुकरणम प्रथमा के एक वचन चव्य अनिति परम, प्रथमा के एक वचन 3 पद है। इति परो यस्मात् तद इति परम, इति है परम में जिससे, उसे हम क्या कहेंगे?
इति परम न इति परम इति अनिति परम, ये भी बहुव्रीहि गर्भित नए तत्व समास है। यहाँ पर अनुवृत्ति है, गति का, क्रिया योग का और निपाता का अधिकार है। अर्थ अनिति परम अनुकरणम क्रिया योगे गति संजगम निपासंजगम च भवति। अनिति परम अनुकरणम, इति पर में ना हो ऐसे जो अनुकरण वाचक शब्द है उसको क्रिया के योग में गति संजगम निपासंजगम च भवति, गति संज्ञा और निपास संज्ञा का ये दृष्टांत है। खाट कृत्य, खाट कृत्य होता है ना, हम लोग बोल करते हैं, खांसी वगैरह हो जाता है, कफ सा आ रहा है, उसका खाट बोलते हैं। खाट कृत्य, खाट कृतम, यद खाट करोति, सब वही दृष्टांत है। क्त्वा को ल्यप का दृष्टांत दे रहे हैं, क्ता का दृष्टांत दे रहे हैं और करोति का दृष्टांत दे रहे हैं। सभी में एक ही प्रक्रिया है, प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं, वही सब सूत्र लगेंगे। खाट अनुकरण है, उस अनुकरण वाचक शब्द है, पर में इति नहीं आया। खाट इति, वहाँ गति संज्ञा नहीं होगी। या खाट इति पटपटा इति कृत्वा गच्छति, खाट इति कृत्वा ऐसे कहेंगे तो नहीं होगा। इति बीच में आ जाएगा तो गति संज्ञा नहीं, निपात संज्ञा भी नहीं। इति न हो तो निपात संज्ञा और गति संज्ञा होता है। आदर अनादरयो सदसति, आदर अनादरयो सदसति, आदर अनादरयो सप्तमी द्विवचन, सदसति प्रथमा का द्विवचन। आदरश्च अनादरश्च आदर अनादरौ तयोः इति आदर अनादरयोः इतर द्वंद्व, इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ है। एवमेव सच्च असच्च इति, सच्च असच्च इति सदसति प्रथमा का द्विवचन, दोनों में इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है। गति का अनुवृत्ति, क्रिया का भी अनुवृत्ति है, निपाता का अधिकार है। आदरे अनादरे च अर्थे यथाक्रम सद असद शब्दौ क्रिया योगे गत संजगौ निपात संजगौ च भवतः। आदर अर्थ में सच शब्द हो तो और अनादर अर्थ में असत शब्द हो तो क्रिया का योग है, तब क्या होगा? गति संज्ञा और निपात संज्ञा। उदाहरण है सत्कृत्य, सत्कृतम यत् सत्करोति। सत्कृत्य आदर करके, आदर किया, सत्कृतम आदर किया गया, यत् सत्करोति वह या जो सत्कार करता है, यह अर्थ होगा। क्योंकि आदर अर्थ में है सत का और अनादर अर्थ में है असत का। असत्कृत्य उन्हें अनादर करके, असत्कृत्य असत्कृतम अनादर कर दिया। और यद असत करोति जो यह असत करता है, असत व्यवहार करता है, अनादर करता है, यह अर्थ हो जाएगा। भूषणे अलम, भूषणे अलम, भूषणे सप्तमी के एक वचन, अलम प्रथमा के एक वचन। अलम एक मानतव्य है, चादिगण में है अलम। अलम का अनेक अर्थ होता है, यहाँ वाक्य के ऊपर निर्भर होता है कौन सा अर्थ लिया जाता है। लेकिन यहाँ अर्थ जो ले रहे हैं वो जो अर्थ गिनाया गया है चार अलम का अर्थ, वो चारों अर्थ नहीं ले रहे हैं। ये करे भूषण अर्थ में प्रयोग होगा तो ये सूत्र लगेगा। भूषण अर्थ हो तो भूषणे गति क्रिया एक अनुवृत्ति और निपाता का अधिकार है। भूषणे अर्थे वर्तमानो यो अलम शब्द सक्रिया योगे गति संजगो निपात संजगश्च भवति। भूषण अर्थ में, भूषण माने भूषण दो ही होता है ना। भूषण के विरोधी क्या है? भूषण के विरोधी दूषण है। इसलिए एक बार द्वैतवादियों ने
द्वैत दर्शन वालों ने वेदांत के खिलाफ एक पुस्तक लिख दिया, उसका नाम रखते शतदूषणी। शतदूषणी, वेदांत मत में 100 दोष है, एक दो नहीं, 100 प्रमुख दोष गिना दिया उसने, शतदूषणी पुस्तक लिखा। तब इधर वेदांत के विद्वानों ने पढ़ा उसको, कहा अच्छा एक भी दोष ने हमारे लिए भूषण है, शतभूषणी पुस्तक लिख दिया। शतदूषणी के विरुद्ध में शतभूषणी पुस्तक लिख दिया। दूषण भूषण परस्पर विरोधी है, भूषण अच्छा है, दूषण खराब है। यह अलम अर्थ, जब भूषण, अलम शब्द भूषण अर्थ में प्रयोग हो रहा हो वाक्य में, उस स्थिति में क्रिया का योग हो तो गति संज्ञा और निपात संज्ञा होता है। अलंकृत्य मैंने अलंकार करके, अलंकार करे, बढ़िया आभूषण उषण पहन करके नहीं। और आप लोगों के लिए अलंकार क्या है? तिलक लगा ली, अलंकार हो गया। इससे बड़ा अलंकार क्या है? नहा धो लिया, तिलक लगा लिया तो अलंकार हो गया। बाकियों के अलंकार और अलग अलग ही होते, सबके अपने अपने अलग अलग अलंकार है। अलंकृत्य, अलंकृतम, अलंकार कर दिया, कर लिया। यद अलंकरोति, जो अलंकार करता है, इत्यादि अर्थ है। भूषण, भूषण करे बने भूषित करके। अंतर परिग्रह, अंतर परिग्रह, अंत या अपेय, अंतर है, अंत बन जाएगा अपेय। अपरिग्रह सप्तमी का एक वचन। ना परिग्रहिति अपरिग्रह, तस्मिन इति अपरिग्रह, नए तत्पर समास हो गया। यहां भी अनुवृत्ति गति ही क्रिया हो गया दोनों का, और निपाता का अधिकार है। अपरिग्रह अर्थ वर्तमान यो अंत शब्द, अंतर शब्द का अर्थ है ना भीतर भी होता है, अंतर में भीतर, अंतःकरणम बनता नहीं इससे, अंतर अंतःकरणम भीतर का कर्ण। गृहांतरम घर के भीतर, अंदर अर्थ में होता है, भीतर अर्थ में होता है। यानी आप किस अर्थ में ले रहे हैं? अंदर भीतर अर्थ में नहीं ले रहे हैं, अपरिग्रह अर्थ में ले रहे हैं। अपरिग्रह अर्थ में इसका गति संज्ञा और निपात संज्ञा होगा, भीतर आदि अर्थों में नहीं होगा। अपरिग्रह अर्थ वर्तमान अंत शब्द सक्रिया योगे गति संजक निपात संजक भवति अंतर्हत्य अंतर्हतम यद अंतर्हंति, ये सब प्रयोग होगा। अंतर्हत्या का अर्थ क्या होगा? मध्य में आघात करके, परिग्रह नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, पकड़ा नहीं। परिग्रह का मतलब होता है पकड़ना, ग्रहण करना, इकट्ठा करना। और आप परिग्रह माने बिना पकड़े ही पीटा और भाग गया। हाँ, मध्य में ही पीटा, आघात किया और चला गया। हन धातु है आघात, है ना, हिंसागत्यो। हन धातु क्या है? हिंसा और गति अर्थ में उसका रूप है। अंतर्हत्य माने मध्य में मार के भाग गया, आघात करके भाग गया। हिंसा पूर्वक गति, पकड़ा नहीं कोई चीज, ग्रहण नहीं किया, इसका नाम अपरिग्रह। और क्रियापद है अंधातु, क्रिया का योग है, अतः उस गति संज्ञा होने से को गति प्रादेय से समास हो गया। अंतर्हत्य अंतर्हताम यद अंत अंति। यहाँ तक हिंदी वाले लिख भी दिया है। स्वर सिद्धि 1:4:59 में जैसे बता दिया, वैसे इन सभियों में स्वर सिद्धि समझनी चाहिए। हंति में धातु स्वर से हंति क्या होता है? आद्युदात। आद्युदात्ता सूत्र ही है, धातुओं के अधिकार के बाद ही सूत्र। सभी धातु हमेशा एकाच धातु आद्युदात होते हैं। उपसर्गों में भी सब आद्युदात होता है, अभी को छोड़ करके।
फिट सूत्र रहेगा, बताया था ना, उपसर्गश्चा अभिवर्जम, फिट सूत्र, सूत्र संख्या 81, 81 फिट सूत्र का, 87 था कुल मिला के, है ना, 87 था, उसमें 81वां सूत्र है वो। अब वो फिर सामान्य बता देते हैं, फिर जब दूसरे समास हो जाता है अलग सूत्र और लग जाते हैं, कई सूत्र लग करके उसका स्वर बदल जाता है। कणे मनसी श्रद्धा प्रतिघाते, कणे मनसी श्रद्धा प्रतिघाते, कणे मनसी प्रथमा द्विवचन, श्रद्धा प्रतिघाते सप्तमी का एक वचन। कणे च मनश्चिति कणे मनसी इतरेतर द्वंद्व समास है। कणे च मनश्च इति कणे मनसी, कणे मनः, कणे मनहसी, कणे मनांसी, ये रूप चलेगा। द्विवचन है ये, मनसी, नपुंसकाच्छ से शी हो जाता है, अतः दीर्घ कारांत दिख रहा है। कणे च मनश्च, श्रद्धायाः प्रतिघात, श्रद्धा प्रतिघात तस्मिन् इति षष्ठी तत्पुरुष समास है। श्रद्धा का प्रतिघात हो जाना, श्रद्धा के प्रतिघात अर्थ में जब कणे और मनस ये शब्द हो, क्रिया का योग भी विद्यमान हो, तब उनका गति संज्ञा और निपात संज्ञा हो जाता है। गति क्रिया का अनुवृत्ति है, निपाता का अधिकार है। अर्थ कर रहे कणे शब्द मन शब्द से क्रिया योगे श्रद्धाया प्रतिघाते अर्थे गति संजगो निपात संजगो च भवतः। कणे हत्य पयः पिबति, मनोहत्य पय पिबति। कणे हत्या मैंने मन भर के दूध पीता है, जब तक बस और हो गया और नहीं, अंदर से आना चाहिए और नहीं, बहुत हो गया, इतना पी लिया। टैंकी फुल बोलते ना, पेट्रोल के लिए नहीं बोलते, फुल टैंक कर दो, अभी फुल टैंक हो जाए, गले तक आ जाए, झुकेगा तो उल्टी होने लगे, इतनी पी लिया। श्रद्धा प्रतिघात का अर्थ है पूर्ण रूपेण ग्रहण करना, ये तात्पर्य। कणे हत्य पय पिबती, ये में मनोहत्य पय पिबती। कन और मनस का यहाँ गति संज्ञा होने से समास हो गया, को गति प्रादय। कणे जो एदंत लिया है वह एदंत निपाती रहेगा, सप्तमी समझ के लुक नहीं कर देना। इसे सूत्र में एकारांत रख दिया, कणे मनसी एकारांत, कणे च मनश्च इसे विग्रह वाक्य किया, यानी कणश्च मनश्च नहीं, कणे च मनश्च एदंत निपात प्रयोग है, इसलिए उसका लुक नहीं होता। पुरोव्ययम, पुरोव्ययम, पुरस्य पे है, अव्ययम प्रथमा का एक वचन है। गति का अनुवृत्ति है, क्रियाओं का भी अनुवृत्ति है, निपाता का अधिकार है। अर्थ है अव्ययम यत् पुरस् शब्द तस्य क्रिया योगे गति संज्ञा निपा संज्ञा च भवति। पुरस्, पुरस् का अर्थ क्या होता है? आगे सामने, पुरस्कृत्य, अपमानंच पुरस्कृत्य मानंच पृष्ठतः। नीतिकार ने प्रयोग किया, साधक के लिए क्या करना चाहिए? अपमान को सामने रखो और सम्मान को पीछे फेंक दो, ध्यान मत दो। नहीं तो सम्मान पर ध्यान दोगे अहंकार बढ़ेगा, अपमान को तिरस्कार कर दोगे तो एक दिन उसके बदला होगा। इसलिए साधक के लिए कहा अपमानंच पुरस्कृत्य, है ना, पुरस्कृत्य बनाए रूप या मानंच पृष्ठतः, सम्मान को पीठ पे फेंक दो, उसको ध्यान मत दो, ये कहा गया। वहाँ पुरस्कृत्य प्रयोग हुआ है। और पुरस्कृतम
यद पुरस्करोति, वही सब तीनों दृष्टांत दिया। असी प्रत्यांत पर शब्द अव्यय होता है, असी प्रत्यांत होने से पूरा शब्द को अव्यय कर दिया गया। आगे करके मैंने सामने करके पुरस्कृत्य, अस्तंच अस्तंच, अस्तम अव्यय, च भी अव्यय। पुरुष से अव्ययम का अनुवृत्ति है, गति का और क्रियाओं के भी अनुवृत्ति चलाया हुआ है, निपाता का अधिकार है। अव्ययम अस्तम शब्द गसंजग निपासंजक भवति क्रिया योगे। अस्तम यह जो अव्यय है शब्द, उसका गति संज्ञा हो जाता है, अथवा निपा संज्ञा भी जब क्रिया योग हो तो। अस्तंगत्य सविता पुनरुदेति, अस्त को प्राप्त करके सूर्य पुनः उदय होता है। अस्ताम गत्य, यह भी समास हो गया, नहीं तो अस्तम अलग हो जाता, गत्य अलग हो जाता, फिर स्वरांतर हो जाता। अस्तम गत्य समास होने से, समास का लाभ क्या बताया था? समास करने का बल क्या होता है वास्तव में? एक स्वर हो जाना, एक पद और एक स्वर हो जाता है। भिन्न पद के जो भिन्न स्वर होते हैं मिलके पुनः एकीकृत हो जाता है, एक स्वर हो जाता है। और दो तीन पद रहते हैं वो एक पद हो जाता है। एक पद करना, एक स्वर प्राप्त कराना, यही मुख्य लाभ है समास का। यहां पर वही हुआ अस्तंगत्य, अस्तंगतानि धनानि, मैंने क्या हुआ? सारा पैसा चला गया, पानी में बह गया। अस्तंगतानि, सब लॉस हो गया। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लॉस हो गया। ये दूसरे शब्द क्या होता है? लिक्विडेशन, है ना? लिक्विडेशन हो गया, उन्हें तरल होके पानी बन के बह गया। अस्तंगतानि धनानि, हाँ क्रियापद है भाई, गम धातु क्रियावाचक है ना, उसको त प्रत्यय कर दिया आपने। गतम गते गतानि, गतम गते गतानि रूप बनेगा। अस्तंगतानि, आपने अस्तम का निपात संज्ञा किया, अस्तंग गतगन थोड़ी निपात संज्ञा हुआ। आपने किसका अव्यय संज्ञा किया है? निपात संज्ञा और अव्यय संज्ञा हो रहा है अस्तम का, और उसका समास हो गया गत के साथ, को गति प्रादेशिक को गति संज्ञा करने से समास हो गया। क्रिया के साथ योग होगा तभी उसको मानेंगे, नहीं तो हाँ क्रिया ना, गच्छति क्रिया थी ना, जिसको पूर्वकालीन क्रिया बता दिया आपने, तभी हुआ गति संज्ञा। गत संज्ञा से गत शब्द के साथ समास हो गया। लेकिन समस्त पद के यहाँ पर निपात संज्ञा नहीं हो रहा है, अद्वैत रूप चलेगा। अस्तम गतम, अस्तम गते, अस्तम गतानि, धनानीति। अच्छा गत्यर्थवदेशो, अच्छा गत्यर्थवदेशो, अच्छा ये अव्यय गत्यर्थ सप्तमी का बहुवचन। गतिरर्थ शांति गत्यर्था, गत्यर्थाश्च वदश्चित गत्यर्थवदाः, तेषु परेषु बहुव्री गर्भित इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। बहुव्री गर्भित इतरेतर द्वंद्व समास है। गतिर अर्थो ऐसा, गति है अर्थ जिनका, ऐसे जितने भी धातु है 2000 धातु हैं, लगभग 500 धातु गत्यर्थक वाले हैं, गति अर्थ में ही दिया है। जब अंग्रेज पढ़ रहा था वो 7 साल पढ़ा ना एक अंग्रेज, और पुस्तक लिखा उसने संस्कृत के ऊपर।
वो यही बोलता था स्वामी जी, क्या जरूरत थी इतने गत्यर्थक धातु बनाने का। और गति, जप्ति और प्राप्ति, प्रत्येक गत्यर्थ धातु का क्या होता है? 3, गति जप्ति प्राप्त्यर्थका गत्यर्थका। गत्यर्थक धातु जो होते हैं 3 अर्थ होते हैं, गति, जप्ति और प्राप्ति। गमन, क्रिया, ज्ञान और प्राप्ति। तो वह कारण यह है कि वाक्य जब प्रयोग होता है वो इतना महत्वपूर्ण हुआ, एक ही धातु होगा तो भी काम चल जाएगा। लेकिन जब पद्य बनाते हैं एक से काम चलेगा नहीं। आपने मान लो गच्छति प्रयोग कर दिया है तो ग का आकार क्या हो जाएगा? गुरु। च संयोग है ना, संयोगे गुरु। च के आकार ह्रस्व है, ठीक है। अति का आकार भी ह्रस्व है, तो इसलिए क्या हो गया? गुरु लघु लघु हो गया। अब मान लो इसे मुझे प्रयोग करना नहीं है, तब लघु 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 प्रयोग करना, तो अर्थ मुझे वही बताना है, गति। लेकिन लघु 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 प्रयोग करना है श्लोक में। गण है ना, वह यगण रगण मगन तगण होते हैं, वहां पर लघु 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 कैसे बनेगा? अतति बोलो, गमनार्थी है ना, अ त ति, तीनों लघु हो गए। इस तरह से अलग अलग हमें धातु जरूरत पड़ते हैं। जब श्लोक बनाना होता है तब गण के हिसाब से लघु गुरु ध्यान में रखते हुए हमें अलग अलग प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छा, अनेक धातु बनाना पड़ते, एक ही अर्थ में अनेक धातु होते हैं। और वाक् पटुता के लिए भी आवश्यकता है। एक महात्मा थे बनारस में, वो ऐसे ऐसे धातु के रूपों को रट लिए जो सामान्यतः प्रयोग में होता ही नहीं, और जब भी बोलेंगे वो धातुओं को बोलेंगे। अब आप सोच रहे कौन सा धातु बोला, इसका क्या अर्थ है, सोचने को मजबूर करते थे। हमने पूछा तो ये कर रहे थे, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे आप तो वो नहीं सामान्य धातु को लेकर घूमते फिरते रह जाएंगे, आपके दिमाग में चलेगा ही नहीं ना कुछ और नई चीज़ के लिए, नया प्रयोग करने के लिए। इसीलिए अनेक धातु होते हैं। तो ये अच्छा, गत्यर्थक जितने भी धातु है उन सभी धातुओं का योग में, और वद धातु, वद व्यक्ताया वाचे, वदति वदत वदंती, वदसी वदत वदत, वदामि वदावा वदाम, वद धातु का योग। इन सब के तेषु अर्थेषु अव्यय, गति और क्रिया योगे निपाता, इन 3 की अनुवृत्ति और 1 का अधिकार चल रहा है। अव्ययम अच्छ शब्द, अच्छा शब्द क्या है? अव्यय अर्थ में होता है। अच्छा अधिकतर होता है सामने अर्थ में, सामने से निकल गया, फट निकल गया। अच्छा गत्य, सामने से निकलकर जाकर, उस अच्छे शब्द का गति संज्ञा और निपात संज्ञा हो जाता है क्रिया के योग में। अच्छा गत्य, अच्छा गतम, यद अच्छा गच्छति। और वद धातु के लिए अच्छोद्य, अच्छोद्य ये कैसे बना? अच्छोद्य, वद धातु का रूप है। अच्छम उक्त्वा, हम जानते वच्छ धातु का प्रयोग कर दिया, वच्छ धातु का बनता है उक्त्वा। अब यहां क्या करेंगे? अच्छा वद, त्वा को ल्यप, त्वा को ल्यप होगा। कितना है ना इसमें, कितना क्या होगा? वह गो संसारणम। अच्छा उद, य आद गुण से गुण होगा अच्छोद्य। धातु को वकार संसरण होता क्या होता? हमेशा एक को
यण होने का नाम संप्रसारण, यज्ञण संप्रसारणम, यज्ञण संप्रसारणम, यण के स्थान में जिक होता है उसका नाम संप्रसारण है। वचिस्वपि यजादि नाम किति, वचिस्वपि यजादि, यजादि गण के अंतर्गत आता है वध, अतः उस वध को संप्रसारण हो जाता है। आद गुण से गुण हो गया अच्छोद्यापन, अच्छगताम में अनुदात्तोपदेश वन तरोत्यम इंगिति, गम धातु के मकार लोप हो गया। अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम जलिक इंगिति, ये न सूत्र। अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम झली इंगिति, ये क्या करेगा? गम के मकार लो, अनुनासिक का लोप कर देगा। अतएव गतम बना, अच्छा गतम, यद अच्छा गच्छति, अच्छा गत्य भी इसी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। अच्छोद्या, अच्छोदितम, अच्छोदितम में क्या है? क्ता प्रत्यय, क्ता प्रत्यय के तकार को इट्टागम हो गया, बाकी वही वध को उद हो गया, उदितम, अच्छोदितम, प्रत्यय बदल गया। यहाँ क्या था? क्ता और ल्यप, वहाँ क्या हो गया? क्ता, क्ता प्रत्यय हुआ, क्ता का ता बचा है, आर्दष्ट वाला इट्ठ हुआ, कित्वात संप्रसारण हो जाएगा। उदितम, अच्छा उदितम, गुण करूंगा अच्छोदितम, मेरु बनेगा।